अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बिलाल अहमद। तो क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 लेक्चर पढ़े थे। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 आज हमारे पास है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? तो सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं मिक्सचर की। A mixture is made up of two or more substances combined together physically by variable ratio of mass। तो आज हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं, जबकि मिक्सचर और कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। किस बात में? तो डिफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। A mixture is made up of 2 or more substances। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना हुआ होगा। अब ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और या एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या शर्त होगी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड हुए होंगे। कंपाउंड में जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स थे तो केमिकल कम्बिनेशन था, और मिक्सचर में कम्बिनेशन क्या होगा? फिजिकल। ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन हुए होंगे। क्या मतलब कि जब हम इन 2 कंपोनेंट्स को, इन 2 सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग करते हैं तो ये आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से इसे हम फिजिकली कम्बिनेशन कहते हैं। और सबसे लास्ट बात के बाय वेरिएबल रेशो ऑफ मास। जिस तरह कंपाउंड में हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल के ये H2O है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन, हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा? 11% होगा, और ऑक्सीजन 89% होगा। तो ये फिक्स्ड कंपोजिशन थी। क्या थी? फिक्स्ड कंपोजिशन, क्योंकि H2O हमारे पास कंपाउंड है। तो मिक्सचर में हमारे पास बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, वेरिएबल रेशो ऑफ मास होगा, फिक्स रेशो ऑफ मास नहीं होगा। और ये जो 2 सब्सटेंसेस है, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। द components of mixture may be elements, compounds or both। The components of mixture may be elements, compounds or both। मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट है कि जिन सब्सटेंसेस से मिक्सचर बना हुआ है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, दोनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं दोनों, और इस तरह भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपोनेंट कंपाउंड हो। तो अब हम आते हैं मिक्सचर की टाइप्स की तरफ कि मिक्सचर की हमारे पास कितने टाइप्स है। तो अब हम आते हैं मिक्सचर की टाइप्स की तरफ। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की हमारे पास कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है। नंबर 1 हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। जिसकी हम अब डिफिनीशन लिखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होगा, दोज मिक्सचर्स which have
uniform composition throughout its mass. तो डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह लिखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर हम उसे कहते हैं दोज मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। अब इसमें ये एक वर्ड है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हमने इसको समझना है तो हम होमोजीनियस मिक्सचर को समझ लेंगे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ करें हमने ये एक बीकर लिया और इसमें हमने वाटर लिया, यहाँ तक क्या लिया, वाटर। और अब हम इस वाटर में मिल्क ऐड करते हैं, क्या, मिल्क थोड़ा सा। तो मिल्क ऐड करने के बाद हमें पता लगेगा कि बाहर से हम जब देखेंगे इसे तो हमें यह पता लगेगा कि इसमें वाटर किधर है और मिल्क किधर है। लगेगा कि नहीं लगेगा पता। तो अब हमें बाहर से पता लगेगा मिल्क डालने के बाद कि इसमें इस बीकर में या इस गिलास में वाटर किधर है और मिल्क किधर है, दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे तो बाहर से हमें पता नहीं लगेगा। तो बाहर से हमें पता नहीं लगेगा कि इसमें वाटर ये है और मिल्क ये है। तो बाहर से हमें ये एक जैसे नज़र आएंगे तो इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसे हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। जिस तरह से यूनिफॉर्म की वर्ड से भी पता चलता है। यूनी का क्या मतलब हुआ, सेम, और फॉर्म तो आपको पता है हालत को कहते हैं कि बाहर से हमें एक जैसे नज़र आते हो। यूनिफॉर्म के बाहर से हमें एक जैसे नज़र आते हो तो वो मिक्सचर जिसमें हमें इसके कंपोनेंट्स के दरमियान कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की अब हम एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, जैसा कि मिल्क एंड वाटर को जब हम आपस में मिला लें, वाटर एंड इंक। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हुए होमोजीनियस मिक्सचर के। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो आप समझ गए होंगे कि हमें बाहर से मिक्सचर के कंपोनेंट एक जैसे नज़र आ रहे हो, मिक्सचर के कंपोनेंट में हमें बाहर से वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा तो इसे हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर में होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ अब जाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम किसे कहते हैं, दोज मिक्सचर्स विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह लिखा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होगा दोज मिक्सचर्स विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिस तरह के होमोजीनियस मिक्सचर में हमने यूनिफॉर्म कंपोजिशन को समझा था तो इस तरह इसमें एक वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनि मतलब के डिफरेंट। नॉन यूनि का क्या मतलब हो गया, यूनि का मतलब सेम एंड नॉन यूनि डिफरेंट। अगर यूनि का मतलब सेम होता है तो नॉन यूनि का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट। और फॉर्म हम हालत को बोलते हैं कि जिस तरह हमें नज़र आ रहा है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमें बाहर से इसके जो कंपोनेंट है वो हमें डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बीकर लिया हमने और इसमें हमने वाटर लिया, बीकर में हमने वाटर लिया और इस वाटर में अब हमने ऑयल ऐड किया, ऑयल। तो अब ये वाटर और ये ऑयल इस बीकर में एक जैसे नज़र आएंगे कि अलग अलग हमें पता होगा कि ये वाटर है और ये ऑयल है, तो बिल्कुल अलग अलग नज़र आएंगे। तो ये वाटर और ऑयल हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स है। तो ये कंपोनेंट्स
किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स अगर हमें बाहर से एक जैसे नज़र आते हो तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और अगर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमें बाहर से डिफरेंट नज़र आ रहे हो, हमें अलग अलग पता चलता है कि ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला है, तो इसे फिर हम नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता है। तो हेट्रोजीनियस में हमारे पास क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को अब आप समझ गए होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास क्या होता है। तो अब हम होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस करते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट नंबर हम होमोजीनियस मिक्सचर में पॉइंट लिखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यह हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हम किसे कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास इट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और होमोजीनियस में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। एक डिफरेंस हो गया। अब दूसरा कि होमोजीनियस मिक्सचर में देयर इज़ नॉट अ क्लियर कट बाउंड्री। देयर इज़ नॉट अ क्लियर कट बाउंड्री between its component। कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमें बाहर से एक जैसे नज़र आ रहे होंगे। और सेकंड वन, देयर इज़ अ क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन इट्स कंपोनेंट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास क्लियर कट बाउंड्री होगी। किस में क्लियर कट बाउंड्री होगी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, 3 है, जितने भी है, तो उनके दरमियान, उन कंपोनेंट्स के दरमियान हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लियर कट बाउंड्री होगी। हमें बाहर से वो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो ये 2 डिफरेंस पॉइंट हो गए। और अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं जिसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। होमोजीनियस के एग्ज़ाम्पल में हम क्या लिखते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में हम क्या लेते हैं? वाटर एंड मिल्क। एंड सेकंड वन, वाटर एंड इंक। और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल में हम क्या लिखते हैं? वाटर एंड ऑयल। एंड सेकंड वन, वाटर एंड सैंड। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हो गए होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। नंबर 1, होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। एंड सेकंड वन, होमोजीनियस मिक्सचर में देयर इज़ नॉट अ क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन इट्स कंपोनेंट। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट में हमारे पास क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी, हमें एक जैसे नज़र आएंगे बाहर से। एंड सेकंड वन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास देयर इज़ अ क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन इट्स कंपोनेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसके दरमियान हमारे पास क्लियर कट बाउंड्री होगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो हमें बाहर से अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। एंड थर्ड लास्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में हमारे पास वाटर एंड मिल्क। जब वाटर और मिल्क को हम मिला दें आपस में तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। एंड वाटर एंड इंक, वाटर और इंक को भी जब हम मिला दें तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है? वाटर एंड ऑयल। जब हम वाटर और ऑयल को ऐड करें
तो यह हमें अलग अलग नज़र आते हैं, तो इसलिए यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है। एंड सेकंड वन, हेट्रोजीनियस के एग्जांपल में सेकंड वन हमारे पास आता है वाटर एंड सैंड। जब वाटर में हम सैंड को डालते हैं तो इसे भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि वाटर और सैंड हमें अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा मिक्सचर का लेक्चर कि मिक्सचर और इसके टाइप्स क्या है, ये हमने पढ़े आज लेक्चर नंबर 5 में। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर।